हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय में एमसीक्यू पार्ट 2 का जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। सल्तनत कालीन न्याय प्रशासन से क्या संबंध है, या मतलब क्या संबंध है? ग्रामीण जनता के जीवन पर शरीयत लादा गया। नए मुसलमान कौन थे? तुर्क, उलेमा, मंगोल या पिछड़े हिंदू? ये नए मुसलमान मंगोल थे। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक जिसने उदार निरंकुशवाद, ध्यान रहे, उदार निरंकुशवाद के आदर्श को सामने रखा। जलालुद्दीन खिलजी। अभी सुमिलित करना है। हुसैन शाह जौनपुर, बहादुर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा, गयासुद्दीन शाह बंगाल। तो सुमिलित में गोलकुंडा है 1518, बीजापुर है 1498, बरार है 1490 और अहमदनगर 1490। विजयनगर राज्य में प्रचलित न्यायकारी व्यवस्था मूलतः किस राज्य की देन थी? वारंगल। निम्न में से कौन विदेशी पर्यटक विजयनगर नहीं आया था? इसमें बारबोसा, निकोलो कॉन्ती और डोमिंगो पेस दे रखा है, तो इसमें निकितन जो था वो नहीं आया था। जैना लंका कहाँ की उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है? कश्मीर की। किस मुगल शासक ने अकबर की धार्मिक नीति में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया? औरंगजेब, जहांगीर शाह, बाबर। शाहजहां से ही ये काम शुरू हो चुका था। निम्न भक्ति संतों को ऐतिहासिक क्रम में लिखें। कबीर, नानक, चैतन्य और मीरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कबीर को, फिर लिखेंगे हम नानक को, उसके बाद लिखेंगे चैतन्य, फिर मीरा। निम्न सूफी संतों को ऐतिहासिक क्रम में सजाएं। अल हुजविरी, बहाउद्दीन जकरिया, चिराग दिल्ली, बुरहान गरीब। तो इसमें सबसे पहले आएगा अल हुजविरी, फिर बहाउद्दीन जकरिया, चिराग देलवी और बुरहान गरीब। जयमल और फत्ता की मूर्तियों को अकबर ने कहाँ स्थापित करवाया? आगरा स्थित किले के प्रवेश द्वार पर। दास्तान हमीर हमजा नामक मुगल कालीन पुस्तक की चित्रकारी पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? चीनी फारसी। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? शाहजहां ने। किस मराठा पेशवा ने सिद्धियों को हराया? बाजीराव प्रथम ने। निम्न मुगल शासकों को ऐतिहासिक क्रम में सजाएं। फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। तो सबसे पहले फर्रुखसियार प्रथम, फिर है मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और फिर आलमगीर द्वितीय। मैसूर प्रशासन में 8वीं टुकड़ी क्या थी? एक क्षेत्रीय विभाजन। निम्न में से कौन सी घटना वारन हेस्टिंग के समय की नहीं है? रुहेला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, चेत सिंह की घटना, हैलीबरी कॉलेज की स्थापना। तो ये डी ऑप्शन, हैलीबरी कॉलेज की स्थापना वारन हेस्टिंग के समय की नहीं है। किस शासक की प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर का पद नहीं था? टीपू सुल्तान। निम्न में से कौन यूरोपियन था जिसने भारतीय राजाओं की आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया? अल्बुकुर्क। डचों के पतन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? भारतीय नरेशों का विरोध, शासन की दुर्बलता, नाजुक आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों का उत्थान। तो इसमें भारतीय नरेशों का विरोध इसमें नहीं है। बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम किस मुगल शासक से फरमान मिला? शाह शुजा। किस अधिनियम में अंग्रेजों को यह अनुमति मिली कि वह भारत में भूमि खरीद सकते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में और 1833, 1813 के एक्ट में ये चीज़ नहीं थी। सायक संधि से अंग्रेजों को क्या प्राप्त नहीं हुआ? भारतीय राज्यों के खर्च पर एक सेना, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा में कमी, फ्रांसीसी भय को समाप्त करने में सफलता, राज्यों की आंतरिक नीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। तो यही डी जो ऑप्शन है वो सही है।
निम्न में से किस कार्य का संचालन लॉर्ड डलहौजी ने नहीं किया? पीकू का विलय, पंजाब का विलय, मैसूर का विलय, सतारा का विलय। मैसूर का विलय लॉर्ड डलहौजी ने नहीं किया। सुमिलित करना है कि फिरोजपुर का जो विद्रोह था वो 1882 में हुआ, वेल्लोर विद्रोह 1806, बंगाल कैविलरी विद्रोह 1849, फिरोजपुर विद्रोह 1824। निम्न में से कौन सा वायसराय बर्मा युद्ध से संबंध है? लॉर्ड लिटिन, कैनिंग, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड डफरिन जो है बर्मा युद्ध से संबंधित है। रंजीत सिंह की विजयों में कौन सुमिलित नहीं है? लाहौर की विजय, पेशावर की विजय, मुल्तान की विजय या कश्मीर की विजय? पेशावर की विजय जो 1831 में है वो रंजीत सिंह की विजयों में सम्मिलित नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर, ग्वालियर व लखनऊ में अंग्रेज प्रशासक कौन कौन थे? हैवलॉक, हीरोज और आउटरम। ब्रिटिश आर्थिक नीति के क्या दुष्परिणाम सामने आए? कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ यानी कि ख़त्म हो गए, किसानों की दरिद्रता बढ़ गई, जनता में निर्धनता बढ़ी। ये सभी कारण थे यानी कि उपरोक्त सभी। प्रार्थना समाज से जुड़ी कौन सी बात असत्य है? दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना, विडो मैरिज, रीमैरिज संघ, बहिष्कृत हितकरनी सभा का गठन, दलित जाति मंडल की स्थापना। तो जो इसमें जो बात असत्य है वो है बहिष्कृत हितकरनी सभा का गठन। अब सुमिलित करना है इसमें वेलुपंथी का जो विद्रोह हुआ 1808 और 9 में, उसको सुमिलित करना है त्रावणकोर से। और रमोशी विद्रोह जो 1822 से 29 तक रहा वो पूना। राव भारमल का विद्रोह 1816 से 19 में जो हुआ कच्छ में। गडकरी विद्रोह 1844 से 45 कोल्हापुर। किस अधिनियम के बाद मद्रास एवं बम्बई की वैधानिक कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो गई? 1833। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करवाई? वारन हेस्टिंग्स। निम्न में से कौन एक बेमेल संस्था है? प्रार्थना समाज, आर्य समाज और वेद समाज। शक्ति समाज इसमें बेमेल संस्था है। शिक्षा के विकास में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? एडम रिपोर्ट, हारगोट कमेटी, हर्शल कमेटी, हंटर आयोग। हर्शल कमेटी। प्रथम फैक्ट्री कानून में किस पर आधारित सर्वाधिक बल दिया गया था? साप्ताहिक छुट्टी, अधिक वेतन, नियमित कार्य या बाल मजदूरी? बाल मजदूरी पर अधिक बल दिया गया। किस अधिनियम के बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए? 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करते हुए जिन्ना ने कहा था घोड़ों को गाड़ी के पीछे लगा दिया गया है? CR फॉर्मूला। कौन सी घटना लॉर्ड वेलिंगटन के समय की नहीं है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बिहार में भूकंप, अगस्त प्रस्ताव और पूना पैक्ट। अगस्त प्रस्ताव। राजा शिव प्रसाद किसके सहयोगी थे? सर सैयद अहमद खां के। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या नहीं था? बर्मा को भारत से अलग करना, सिंध को प्रांत का दर्जा देना, अल्पसंख्यकों को महत्व, समान नागरिक संहिता बनाना। तो ये नहीं था समान नागरिक संहिता बनाना। भारत में मजदूर संगठन की शुरुआत किसने की थी? MN लोखंडे। शारदा एक्ट कब व किसके समय में पास हुआ? लॉर्ड इरविन 1829। निम्न में से कौन एक वामपंथी नेता नहीं था? मीनू मसानी, अच्युत प्रवर्धन, दत्तोपंत थेगड़ी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे वामपंथी नेता। किस अधिनियम में पहली बार डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940। व्यवस्थित क्रम में लिखें तो गांधी जी की हिंदुस्तान वापसी, साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, ये व्यवस्थित क्रम में ही लिखे गए हैं। 1935 के अधिनियम के लिए कहाँ से प्रावधानों को नहीं लिया गया? फाउलर समिति रिपोर्ट से। कांग्रेस अधिवेशन 1898 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता। मेगास्थनीज की रचना का नाम क्या था? इंडिका। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से कोई अनागार नहीं पाया गया है? कालीबंगा से। किस नदी की चर्चा ऋग्वेद में नहीं हुई? सदानीरा। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में कार्य नहीं किया? अवतारवाद का समर्थन में। निम्न में से कौन सा नेता अहरार आंदोलन से जुड़ा नहीं था? सर सैयद अहमद खां। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें।